पुराने जमाने की बात है। एक घना पुरअसरार और सहरज़दा जंगल था, जहाँ हर शाख जैसे कोई भूला हुआ अफसाना सुनाती थी और हवाओं में पुरअसरार सरगोशियां गूंजती थीं। इसी जंगल के बीचों बीच एक खूबरू, बावकार मगर दिल शिकस्ता शहजादा इलियान तन्हाई के साए में जिंदगी बसर करता था। वो किसी वक्त एक अजीम सल्तनत का वली अहद था, मगर इक़्तिदार की हवस, उसके बाप की कमजोरी और सौतीली मलका की मकारी ने सब कुछ छीन लिया। एक दिन दरबार में उस पर बगावत का झूठा इल्जाम लगाया गया और उसके बाप ने बगैर सच जाने उसे सल्तनत बदर कर दिया। इलियान, वही शहजादा जिसे कभी सुनहरी महल में नर्म गद्दों पर सोना था, अब जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में अकेला रहता था। वहाँ ना कोई उसका हाल पूछने वाला था, ना कोई खादिम, ना कोई हमराज। वो खुद लकड़ियाँ काटता, आग जलाता, शिकार करता, सादा खाना बनाता। एक दिन शाम के वक्त जंगल की हवा हल्की सी सर्द हो चुकी थी। इलियान ने कमान उठाई और शिकार पर निकल पड़ा। जंगल में हर तरफ खामोशी थी, बस कहीं कहीं पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। उसी खामोशी में अचानक एक हल्की सी हरकत हुई। झाड़ियों के पीछे बगैर कुछ सोचे इलियान ने तीर चला दिया। लम्हे भर बाद एक नहीफ सी कराहती आवाज आई। वो घबरा कर झाड़ियों की तरफ दौड़ा और जो मंजर उसके सामने था उसने उसका दिल दहला दिया। सामने जमीन पर एक नन्ही सी सफेद बिल्ली पड़ी थी। उसका एक पंजा खून आलूद था और वो दर्द से करा रही थी। बिल्ली के माथे पर चांद जैसा एक रोशन निशान था जो डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहा था। इलियान के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। ओ नहीं, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। उसने फौरन बिल्ली को उठाया, नदी किनारे ले आया, बहते पानी से उसका जख्म धोया, नरम पत्ते चुनकर बांधा और एहतियात से उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। वो बिल्ली अजीब सी थी। उसके माथे पर चांद की मानिंद चमकता हुआ निशान था जो चांदनी में चमकने लगता था। अगले कई दिन इलियन ने उसका ख्याल रखा, उसे खुराक दी, नर्म बिस्तर बनाया और उसे नूर का नाम दिया। नूर दिन बदन उसके करीब होने लगी। वो कभी उसके कदमों से लिपटती, कभी उसकी किताबों पर सो जाती और अक्सर नदी किनारे उसके साथ बैठती। एक खामोश नाजुक कुर्बत उनके बीच जन्म लेने लगी। एक शाम की बात है। सूरज की आखिरी किरणें दरख्तों के पीछे छुप रही थीं। हवा में हल्की खुनकी घुल चुकी थी और शहजादा इलियन अपनी झोपड़ी के करीब एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। उसके करीब नूर, वही छोटी सी सफेद बिल्ली, खामोशी से बैठी थी। इलियन उसके चेहरे को देख रहा था कि अचानक उसकी नजरें नूर की आंखों पर जम गईं। उन आंखों में कुछ अजीब होने लगा। पहले वो सब्ज थी, फिर नीला रंग आया और फिर सुनहरी चमक, ऐसी जैसे उनके अंदर पूरी एक कहकशां छुपी हो। इलियन की सांस रुक सी गई। उसने इर्द गिर्द देखा। जंगल की फजा एकदम संजीदा और खामोश हो गई, जैसे दरख्त, पत्ते और परिंदे भी रुक कर ये मंजर देख रहे हों। नूर के वजूद के गिर्द एक मध्यम सी रोशनी उभरने लगी, जैसे चांदनी उसके जिस्म से फूट रही हो। शहजादा आहिस्तगी से आगे बढ़ा, उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में लिया और धीमे लहजे में बोला, नूर, तुम आखिर हो कौन? ये सुनते ही बिल्ली ने अपनी आंखें बंद कर ली। लम्हा भर को मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर जब उसने आंखें दोबारा खोली तो उसकी आवाज अब बिल्ली की नहीं थी, बल्कि वो एक इंसान की, एक औरत की, एक दुख और सच्चाई से भरी हुई आवाज थी। मेरा नाम नूरिल है, बिल्ली ने धीरे से कहा, और मैं परियों की दुनिया की शहजादी हूँ। इलियन की सांस जैसे रुक गई। वो हैरत और खामोशी से उसे देखने लगा। नूरिल ने पलकें झपकाई, जैसे कई बरसों से दिल में दबी हुई कोई सदियों पुरानी बात कहने जा रही हो। मेरा ताल्लुक एक ऐसी दुनिया से है जहाँ हर चीज चांदनी की रोशनी में चमकती है। हमारा महल चमकते बादलों और नकरई करनों से बना हुआ था। मैं वहाँ की वली अहद थी, रोशनियों के देश की शहजादी। इलियन दम साधे सुन रहा था। एक दिन मैंने सोचा कि इंसानों की दुनिया कैसी होती होगी। मैं अकेली निकल पड़ी, नीले आसमान के नीचे सरसब्ज जंगल में उतर आई। शुरू में सब कुछ बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन फिर मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। नूरिल की आवाज धीमी हो गई। उसी जंगल में एक शैतानी जिन रहता था, दारखात। जब उसने मुझे देखा तो जैसे पागल हो गया। कहने लगा कि तुम मेरी हो और हमेशा मेरी कैद में रहोगी। मैं घबरा गई। उसकी आंखों में लालच और स्याही थी। मैं भागी बहुत दूर तक और भागते भागते एक दरिया में जा गिरी। वो चंद लम्हे खामोश रही, जैसे वो लम्हा अब भी उसके जिस्म पर लर्ज रहा हो। वो दरिया भी दारखात के जादू के नीचे था। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैं बिल्ली बन चुकी थी, एक नर्म सफेद बिल्ली जिसके माथे पर चांद का निशान था। दारखात हंसा, जहर भरी हंसी। उसने कहा, अब ना तुम अपनी दुनिया वापस जा सकोगी और ना इंसान तुम्हें कबूल करेंगे।
तुम्हारी आजादी का एक ही रास्ता है। अगर तुम एक पाकीज़ा मासूम रूह को अपनी मर्जी से मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी असल सूरत वापस दे दूंगा। नूरील की आवाज कांपने लगी। मैंने उस वक्त इनकार किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरा दिल कमजोर होता गया। मैं तन्हा हो गई थी। मेरी दुनिया ने मुझे भूलना शुरू कर दिया था। इंसान मुझे एक बिल्ली समझते रहे और दारखात की दी हुई मोहलत खत्म होने को है। वो थकी थकी सी होकर इलियन के कदमों में लेट गई और फिर मैं तुम्हें मिली और तुमने मेरे जख्मों पर मरहम रखा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इतना नर्म दिल हो सकता है। इलियन की आंखें भर आए, लेकिन उसके लबों पर एक दिलासा भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने बिल्ली के सर पर हाथ फेरा। नॉरियल, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया ले जाऊंगा। वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा नॉरियल, चाहे मुझे तलवार उठानी पड़े या अपनी खोई हुई सल्तनत वापस जाना पड़े। तुम अब अकेली नहीं हो। उस दिन के बाद इलायन ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। वो सुबह सवेरे उठता, जंगल में लकड़ी की तलवार से मशक करता, फिर झोपड़ी में आकर पुरानी किताबों को खोलकर जन्नात के बारे में पढ़ता। वो जादू के उसूल समझने की कोशिश करता और अपने हाथों से मुख्तलिफ निशानात बनाता जिन्हें वो किताबों में देख चुका था। नॉरियल चुपचाप उसे देखती रहती, कभी झोपड़ी के कोने से, कभी नदी किनारे बैठकर। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी, लेकिन साथ साथ एक गहरी उदासी भी, क्योंकि उसे मालूम था कि वक्त तेजी से कम हो रहा है। फिर एक रात जब इलायन थका हारा गहरी नींद में था, नॉरियल उसे खामोशी से देखने लगी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और सांसें नर्म हवा के साथ हमाहंग थीं। लेकिन नॉरियल के दिल में एक तूफान था, जंदार खात का वो वादा जिसके बदले में वो अपनी आजादी हासिल कर सकती थी। शहजादे की वो बेलोस मोहब्बत जो उसे लम्हा ब लम्हा और मुश्किल कर रही थी। आजादी का ख्वाब और मोहब्बत का बोझ, और एक फैसला जो किसी एक का दिल जरूर तोड़ता। बिलाखिर नॉरियल ने खामोशी से अपने जादुई परों का नूरानी हाला शहजादे के गिर्द फैलाया। एक लम्हे में उसके गिर्द की फजा हल्की सी लर्ज उठी और फिर वो दोनों खामोशी में आसमान की तरफ उड़ने लगे, उस वादी की तरफ जहां दारखात इंतजार कर रहा था। इलियन की आंख खुली तो वो किसी अनजान हैबतनाक वादी के किनारे खड़ा था। इसके कदमों के नीचे जमीन सियाह और ठंडी थी, जैसे कभी सूरज ने उसे छुआ ही ना हो। सामने दूर तक फैले काले पहाड़ थे जिन पर धुंध जैसे सांप लिपटे हुए थे। आसमान पर गहरे बादल गरज रहे थे और उनके बीचों बीच एक अजीब सा कसर खड़ा था, बुलंद, सर्द। उस कसर के दरवाजे पर एक साया खड़ा था, लंबा, बदसूरत और आंखों में जलता हुआ गुरूर। दारखात, तो ये है वो पाकीज़ा रूह? दारखात ने नूरील की तरफ देखकर कहा और एक ऐसा कहकहा लगाया कि जमीन थरा गई। वाह नूरील, तुमने तो दिल जीत लिया। मैं समझा था तुम हिचकिचाओगी, मगर तुम तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा चालाक निकली। इलियन का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। उसने हैरत और दुख के मिले जले जज्बात से नूरील की तरफ देखा। आंखों में सवालों का समंदर था। तो ये सब सच था? उसकी आवाज टूटती हुई निकली। तुमने मुझसे झूठ बोला? जो कुछ हमारे दरमियान था वो सब एक बहाना था? मोहब्बत भी झूठ थी? नूरील का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ हिले जैसे कुछ कहना चाहा हो, मगर आवाज गले में ही अटक गई। आंखें भर आई थीं, मगर वो कुछ न कह सकी। दारखात ने उस लम्हे जादुई शोला बुलंद किया। उसके हाथों से सब्ज और सुर्ख रोशनी निकलने लगी जो आसमान को चीरती हुई इलियन की तरफ लपकी। इलियन ने खुद को बचाने की कोशिश भी न की, वो सिर्फ नूरील को देख रहा था कि अचानक नूरील उसके सामने आ खड़ी हुई। एक जोरदार चीख फजा में गूंजी। दारखात का वार सीधा नूरील के जिस्म से टकराया। वो पीछे लड़खड़ाई और इलियन के कदमों में गिर पड़ी। नूरील! इलियन की चीख उस सन्नाटे को चीर गई। वो घुटनों के बल बैठा, नूरील को बाहों में समेट लिया, उसका चेहरा सहलाया, आंखों में नमी भर आई। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों बचाया? नूरील की सांसें मदहम थीं, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी थी। कांपती हुई उंगली से उसने आसमान की तरफ इशारा किया। वो परिंदा, दारखात की जान उसमें है। उसकी आवाज जैसे हवा में तहलील हो रही थी। जल्दी करो इलियन! इलियन ने फौरन नूरील को नरमी से जमीन पर लुटाया, उठा और आसमान की तरफ देखा। चांदनी के बीचों बीच एक स्याह परिंदा चक्कर लगा रहा था, बिल्कुल खामोश, लेकिन उसकी मौजूदगी एक बोझ की तरह महसूस हो रही थी। इलियन ने अपने कंधे से कमान उतारी, हाथ कांप रहा था, मगर आंख में एक अज़्म था। उसने तीर चढ़ाया, सांस रोकी और एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद तीर छोड़ दिया। तीर आसमान चीरता हुआ उड़ा और सीधा परिंदे के दिल में जा लगा। परिंदे की चीख एक ऐसी आवाज थी जो पूरी वादी में गूंजी। दारखात के चेहरे पर हैरत, गुस्सा और खौफ एक साथ नमूदार हुए। नहीं, ये नहीं हो सकता।
اس نے چیخ کر کہا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دارخت کی آنکھوں سے روشنی نکلنے لگی، اس کا جسم ٹوٹنے لگا اور وہ راکھ بن کر ہوا میں بکھر گیا۔ اس کی قید کا محل جو خوف اور لعنت کا گڑھ تھا آہستہ آہستہ زمین میں دھسنے لگا، جیسے وہ خود اپنے ہی ظلم کے نیچے دب رہا ہو۔ ایلین جو ابھی تک نوریل کی بلی جیسی چھوٹی زخمی شکل کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا، اچانک اس کے ہاتھوں میں ایک روشنی سی پھیلنے لگی۔ اس کی باہوں میں موجود نرم وجود بدلنے لگا، جیسے کوئی ستارہ لمحہ بہ لمحہ روشن ہوتا جا رہا ہو۔ پھر اس کے ہاتھوں میں اب نوریل نہیں بلکہ ایک نورانی شہزادی کھڑی تھی، لمبے چمکتے بال، آنکھوں میں نمی، چہرے پر تھکن اور دل میں ایک عجیب سی خاموشی کا سکون۔ وہ وہی نوریل تھی مگر اپنی اصل شکل میں، وہ جس سے چاند بھی رش کرے اور وقت بھی ایک لمحے کے لیے رک جائے۔ ایلین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے نوریل کو گلے لگا لیا جیسے برسوں کا بچھڑاپ ایک ہی لمحے میں ختم ہو گیا ہو۔ تم نے مجھے بچا لیا، ایلین نے آہستہ سے کہا، آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ اس وقت جب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنی جان بھی۔ نوریل نے اس کے چہرے کو تھاما اور دھیرے سے بولی، اور تم نے مجھے وہ دیا جو میں نے خود سے بھی چھین لیا تھا، محبت، یقین اور ایک نیا خواب۔ اس لمحے آسمان چمکا اور ایک روشنی کا دروازہ کھل گیا، نہ زمین کا نہ آسمان کا، بس ایک نرم، روشن، خاموش سی روشنی جو صرف ان دلوں کے لیے کھلتی ہے جو سچی محبت سے روشن ہو۔ ایلین اور نوریل ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس روشنی کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ کوئی واپسی نہ تھی، کوئی خوف نہ تھا، صرف ایک نئی شروعات۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں روشنیوں کے ایک محل میں جا بسے، جہاں رات کو ایک سفید ستارہ چمکتا ہے، بالکل ویسا جیسا نوریل کی آنکھوں جیسا تھا، اور اس کے ساتھ ایک سنہری روشنی جیسے ایلین کی وفادار تلوار۔ وہ روشنی ہر اس دل کو نظر آتی ہے جو کبھی کسی سے بے لوث محبت کرے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی شرط، بس دل کی سچائی سے۔